अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट चेरनकोव इफ़ेक्ट एंड चेरनकोव रेडिएशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। सो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल पासिस थ्रू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास करवाया जाता है, किस स्पीड के साथ? एट अ स्पीड ग्रेटर देन द फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस स्पीड के साथ जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट्स या फिर फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो उस उससे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है उसको हम क्या क्या नाम देते हैं? चेरनकोव रेडिएशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो एकदम हम इसको डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो है वो इमिट होती है। कब इमिट होती है? जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास करवाते हैं और उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर होती है। तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट होती है उसको हम नाम देते हैं चेरनकोव रेडिएशन का नाम देते हैं। एंड सच अ फिनोमिना इज कॉल्ड चेरनकोव इफेक्ट। और इस तरह के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? चेरनकोव इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। सो अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन 1934 Pavel Cherenkov observed a faint blue light emitting from water that was absorbing radiation। यानी कि 1934 1934 में एक हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पेवल चेरनकोव। ठीक है, उन्होंने एक फेंट ब्लू लाइट को ऑब्जर्व किया जो कि कहाँ से इमेनेट हो रही थी, यानी कि कहाँ से निकल रही थी? वाटर से निकल रही थी, जो कि जो है वो क्या थी हमारे पास? ऑब्जर्विंग रेडिएशंस थी। ठीक है, एट एट फर्स्ट पहले तो उसने क्या किया, ही प्रज्यूम्ड दिस टू बी द वेल एस्टेब्लिश्ड फिनोमेना ऑफ ल्यूमिनेसेंस। यानी कि पहले तो उसने ये इस चीज़ को प्रज्यूम किया कि ये जो हमारे पास है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड फिनोमेना है ल्यूमिनेसेंस का। बट लेकिन ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ही डिस्कवर्ड बाय पासिंग गैमा रेज थ्रू डिफरेंट लिक्विड्स, फिर उसने मुख्तलिफ लिक्विड से गैमा रेज को पास आउट किया और उसने एक चीज़ डिस्कवर की कि कौन सी चीज़ डिस्कवर की? दैट द लाइट वाज नॉट अ फंक्शन ऑफ द मीडियम। ठीक है, जो लाइट थी वो उस मीडियम का फंक्शन है नहीं थी, एज विद ल्यूमिनेंस, जैसा कि ल्यूमिनेंस के साथ था। बट लेकिन रेदर अ फंक्शन ऑफ द रेडिएशन, लेकिन बजाय इसके कि वो उसको जो है वो रेडिएशन का फंक्शन कहे। इन 1937 ये आगे फिर एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एज उसने क्या किया, वो जो है वो यहाँ से बाय डिवेलपिंग एंड टेस्टिंग अ मैथमेटिकल थ्योरी एज प्रूफ। उसके बाद देखिए, बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू लिक्विड, द ट्रायो शेयर द 1958 नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर their identification and verification of what was called Cherenkov radiation. Understanding of this phenomena led to the development of the Cherenkov counter, which measures high energy particles and gained wide usage in physics, explained measuring Cherenkov radiation। ठीक है, तो इसको जो है वो देख लेना चेरनकोव रेडिएशंस को। तो ये वाला जो है वो इसको अब जो है वो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अच्छे से करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चेरनकोव इफेक्ट और चेरनकोव रेडिएशंस को डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।